नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल के करंट अफेयर्स। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। आज इस वीडियो में हम जनवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स देखेंगे। अभी ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके दोनों ही प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल के, तो वहां पर आपको एचपी जीके के ऊपर क्वेश्चन आता ही है और उनमें से एचपी करंट अफेयर्स के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सोर्स है यूजुअली वो ट्रिब्यून रहता है, लेकिन अगर आपकी ट्रिब्यून मिस हो गई है देन वी आर हियर फॉर यू एंड हम लोग यहाँ पर कंपाइल करते हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनके पीडीएफ जो हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे जाके आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करके करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी तैयारी कर रहे हैं, नए हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हमारी ऐप पर आपको बहुत सारे पेड एज वेल एज फ्री कोर्सेज मिलते हैं। वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, एज वेल एज स्पेशली सिंस हम एचपीजीके की बात कर रहे हैं तो जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई वंडरलैंड को भी मैंने कवर किया है। तो उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं। नाम होगा दी वंडरलैंड सीरीज। ठीक है जी, तो ये है, आप बाद में जाकर एक बार देख सकते हैं। आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे हम, तो कुछ प्रीलिम फैक्ट्स देखेंगे, जैसे एनआईटी हमीरपुर ने इनोवेशन रैंकिंग लिस्ट में वहां पर अपनी जगह बनाई है। हिमाचल ने हजारे ट्रॉफी यहाँ पर वो लेकर आए। एक गवर्नर जो हमारे हैं उन्होंने एक बुक को यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। फिर मेंस के हमारे टॉपिक आते हैं, एज आई ऑलवेज से इसमें कुछ टूरिज्म होगा, कुछ ड्रग मैनेज। मेंस के जो टॉपिक हैं उन्हें हम देखेंगे। फाइनली कुछ स्कीम्स, चाहे वो रिपीट ही हो रही हैं लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, जैसे गृहिणी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना है और हिमकेयर है, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज है हिमाचल पीक विद हजारे ट्रॉफी। अब इसमें ना आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिकली हम जीत गए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। हमारे जो चैंपियंस है, हमारी हिमाचल की क्रिकेट टीम है, दे वर प्लेइंग अगेंस्ट तमिलनाडु, ये आपको पता होना चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी को हम रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। सो दैट इज इट, बस ये जो है आपका एक प्री का फैक्ट बन जाता है। एक वी वर वेरी प्राउड सिंस ये काफी टाइम के बाद हमें वहां पर देखने को मिला। जो हमारे चैंपियंस हैं उन्होंने वहां पर एक नाटी भी की जिसकी वीडियो सर्कुलेट हुई। सो इट वाज ग्रेट। सो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने एक बुक लॉन्च की राजभवन में जिसका नाम है मलाना क्रीम। जैसा इसका नाम भी आपको लग रहा है, ये ड्रग मैनेस के बारे में है। इनके ऑथर का नाम पता होना चाहिए आपको एज अ प्री फैक्ट, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर देव कन्या ठाकुर, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है इनफैक्ट। तो इस बुक में उन्होंने बहुत सारी बातें की, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से हमें ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि उनके जो यंगस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जो आपके एज्ड लोग हैं उनको ये सफ़र कर, दे आर द ओनली वन सफरिंग, जो आपका एक अच्छा यूथ है वो भी इस ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये सारी बातें उन्होंने की। अब इस बुक को आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ड्रग मैनेज सिंस आपका किस में आता है टॉपिक, वो आता है आपका मेंस में। तो लेकिन उसके लिए अब एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2019। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हिमाचल में 3.2% पॉपुलेशन चरस या फिर गांजा, जो कि आपकी कैनबीस के डेरिवेटिव्स हैं, उनको यूज करती है, एंड विच इज मच अबव द नेशनल एवरेज, यानी कि नेशनली वी आर डूइंग मच बेटर एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश। अगर हम ओपियोइड्स का यूज भी देखें तो स्टेट ने वहां पर भी 1.70 स्कोर किया है, वेयर एज सेडेटिव्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा 0.39% जो है यूज किए जाते हैं। जो नेशनल एवरेज है वो है आपकी 0.20। इससे हमें पता चलता है कि प्रदेश में जो आपके ड्रग एडिक्शन है, ड्रग अब्यूज है, ये ज्यादा है। तो जब आप आंसर लिखेंगे, यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग मैनेज को ठीक करने के लिए हिमाचल में सरकार क्या कर रही है, या फिर क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। तो ऐसी जगह में आप सबसे पहले डाटा को कोट कर सकते हैं। डाटा इज द बेस्ट थिंग यू कैन राइट देयर टू
एड कलर्स टू योर आंसर। तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2009, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हिमाचल इज ऑलरेडी डूइंग वर्स देन द नेशनल एवरेज। इसी के लिए अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी इसमें स्टेप्स लिए हैं, जैसे वो अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके बहुत सारी हेल्पलाइंस, जो आगे भी हम देखेंगे, हेल्पलाइन स्टार्ट करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, जैसे आपके कैनबीस के लिए एक ड्राइव चली थी जहाँ पर सारे भांग के पत्ते जो हैं या पौधे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी पुलिस। इस तरीके के जो आपके इवेंट्स हैं उनको आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है, और जो स्कीम्स हैं उन। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमीरपुर NIT ऑन इनोवेशन रैंकिंग लिस्ट। तो हमीरपुर NIT की हम बात कर रहे हैं। एक रैंकिंग है जिसका नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो किसके बेस पे दी जाती है? ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। सो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लिए गए हैं, इनोवेशन, स्टार्टअप और आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट है उसके ऊपर कितना काम किया गया, उसके बेसिस पर ये, जैसे इसका नाम भी है इनोवेशन अचीवमेंट, इसके बेसिस पर ये रैंकिंग दी जाती है। अब ये अलग अलग कैटेगरीज में दी जाती है। पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपके कुछ कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इनको जस्ट गो थ्रू इट वंस, की जैसे इसका नाम भी है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और इनोवेशन, इसके ऊपर ये पैरामीटर्स रहते हैं। NIT हमीरपुर ने जो सिक्योर किया है वो क्या है आपका कैटेगरी, बैंड प्रॉमिसिंग कैटेगरी। तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इन्होंने किस डायरेक्शन में काम किया, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसमें जो रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने हेल्प किया है या फिर उसके डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लिए हैं। देन आपके पेटेंट्स को फाइल करने में, जो आपके कॉपीराइट डिजाइनिंग है और क्वालिटी में, जस्ट उस डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। उसी के लिए यहाँ पर इनको ये बैंड प्रॉमिसिंग कैटेगरी में अटल रैंकिंग दी गई है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कौन देता है? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बीच में, ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये रैंकिंग देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनाली विंटर कार्निवल टू फोकस ऑन सोशल इश्यूज। तो ये आपकी न्यूज़ पहले की है, ये हो गई आपकी जनवरी 2 to 6 आपकी एक विंटर कार्निवल थी मनाली में। अब नो बिग डील, विंटर कार्निवल हर बार ही होती है। व्हाट्स द डिफरेंट? तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी तरीके के इशू को अवेयरनेस उसके बारे में रेज करने के लिए। तो यहाँ पर अट्रैक्ट तो होते हैं ऑलरेडी, टूरिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोकल्स होते हैं। सो दिस वाज द टाइम जब कार्निवल में फोक कल्चर को, फोक आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया, एज वेल एज वहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज के बारे में बात की गई, जैसे आपके क्लीनलीनेस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एंड देन ड्रग अब्यूज एंड अदर थिंग्स। ये सारी के सारे जो इश्यूज हैं इनके बारे में यहाँ पर बात की गई और अवेयरनेस जो है वहाँ पर उसको वहाँ पर क्रिएट किया गया। यहाँ पर महानाटी भी की गई, जो हंड्रेड्स ऑफ विमेन हैं, महिला मंडल्स की, उन्होंने मिलकर प्रॉपर ट्रेडिशनल अटायर में क्या की, नाटी की, एंड दैट वाज अगेन ग्रेट ऐसे अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की खूबसूरत चीजें हमें वहां पर विंटर कार्निवल में देखने को मिली। नेक्स्ट जो न्यूज थी हमारी वो है फोटोग्राफी बैन इन सीक्रेट स्योलसर लेक इन कुल्लू। जब इस तरीके से कुछ भी न्यूज में रहता है तो आपको डायरेक्टली प्री में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। आपको वहां पर मैचिंग क्वेश्चन दे दी जाएंगे कि ये लेक कहाँ पर है, कैसे कैसे है। तो स्योलसर लेक आपकी कुल्लू में है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ तरीके के इशू है, ये बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, तो ये जब ठंड पड़ती है तो ये फ्रीज कर जाती है। अब फ्रोजन लेक के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट हैं या जो लोग हैं वो शूज के साथ में चले जाते हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, या फिर उनकी जो सेक्रेड वैल्यूज हैं वो उनको अलाउ नहीं करती। इसी की वजह से वहाँ पर फोटोग्राफी और वॉकिंग विद द शूज हैज बीन बैंड। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं ताकि जो होली वाटर है उसको हम बचा सकें एज इन हम अपनी फेथ को वहाँ पर डालते हैं। सो हम उसकी जो सेंक्टिटी है रिलीजियस प्लेस की उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। तो पहले की फोटोज तो है हमारे पास में। सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्योलसर लेक। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी 5 केसेस ओकेड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो 5 केसेस थे जिनको अप्रूव कर दिया गया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर। अभी फॉरेस्ट इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, 5 केसेस थे उनको हमने अप्रूव कर दिया। केसेस के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट के अंदर क्योंकि हिमाचल में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल्स की रहती है, स्पेशली के नॉर्थ में, तो इसमें हमने बात की थी कि जो भी आपके
फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको रिकग्नाइज़ किया गया कि जो जंगल है वो उनकी धरोहर है, एज वेल एज उनका जो लाइवलीहुड है, जो हैबिटेशन है और सोशियो कल्चर नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से क्या रखती हैं, एक क्लोज रिलेशन रखती हैं या फिर वो कनेक्टेड हैं। तो उसी को रिकग्नाइज़ किया गया है 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में। और भी बहुत सारी चीज़ें, एक अच्छा रिलेशनशिप है ट्राइबल्स के बीच में और फॉरेस्ट के बीच में। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर अपना ट्रस्ट जो है वो डाला है ट्राइबल्स में कि जो भी उनके ट्रेडिशनल वेज आते जा रहे हैं अभी तक, वो फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, एक्सप्लॉइट उसको नहीं होने देंगे। सो इस तरीके की बातें की गई और हिमाचल में जो है क्या क्या हुआ, 5 केस थे जो ट्राइबल्स के साथ में चल रहे थे, उनको अप्रूव किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, हिमाचल सेंड्स डोजियर टू JNK ओवर पादरी जोत इन चंबा। तो सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, पादरी जोत कहाँ पर है? ये है चंबा में। चंबा और जम्मू को यहाँ पर जोड़ता है, ये एक पास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लैंड डिस्प्यूट देखने को मिला है। तो डोजियर होता है बेसिकली, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर भेजे। तो डोडा अथॉरिटीज, ये आपको मैं थोड़ा मैप में दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से आपका ये एरिया है। तो जो ये चंबा है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर ये जो इसकी सलूनी तहसील है, सब डिवीजन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। इसके जो एरिया है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है कि अगेन जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर है, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और हिमाचल ने जो है यहाँ पर उनको डोजे भेजा है। अभी इसका इशू जो है इंटर स्टेट काउंसिल में इसको रेस किया गया है कि 8 to 9 किलोमीटर्स हिमाचल की टेरिटरी में हमें जम्मू एंड कश्मीर ने इंक्रोच क्या है। तो इसको जो है, इसका फैसला धीरे धीरे आता है और यहाँ पर इसको जर्नली सेटल किया जाता है सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडियाज रिपोर्ट के आधार पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर ये थोड़ा डिस्प्यूट ज़्यादा लाइमलाइट में आता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पादरी जो है इसको पादरी पास है, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस डिस्प्यूट का आपको, और डिस्प्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट न्यूज़, एज आई सेड, CM लॉन्चेस ड्रग कंट्रोल हेल्पलाइन। अभी ड्रग कंट्रोल हेल्पलाइन जो है यहाँ पर शुरू की गई है। आपने जो मैंने जितनी भी बातें आपको ड्रग मैनेज के बारे में बताई, उनको आपको यहाँ पर डायरेक्टली बस कोट कर देना है। जब मैंने बताया, पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 खोली। किसके लिए? अगेन ड्रग कंट्रोल हेल्पलाइन है। जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन है, ड्रग डिपेंडेंट पर्सनस हैं, उनके लिए नोडल ऑफिसर्स जो है वहाँ पर भेजे जाएंगे और वो उनकी हेल्प करेंगे, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे किसी भी तरीके का गाइडेंस है उसके लिए। नशा मुक्ति केंद्र, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग सेंटर्स भी कहते हैं, उनमें जो वो है जा सकते हैं और उनको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा वाटर स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगेन हम टूरिज्म में आ गए। टूरिज्म हमेशा मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ऊना में वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक पैसा जो है वो सैंक्शन किया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है कि हम वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंस जैसे जैसे हम अपर ये शिवालिक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे ऊपर हिमालयस में आते जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ज़्यादा टाइम तक बेसिकली हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पैसे आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये बात करते हैं कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स या एंगलिंग शुरू करेंगे। वेयरएज एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि यहाँ पर एक इक्विपमेंट लिया गया है बर्ड वॉचिंग के लिए अंदरौली विलेज में। तो बहुत सारी माइग्रेंट स्पीशीज़ जो हैं गोविंद सागर के आसपास में, अंदरौली विलेज के आसपास में वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ के लिए यहाँ हम बर्ड वॉचिंग जो है शुरू कर सकते हैं, एंड देन अगेन द टूरिस्ट विल कम एंड दे विल बी अट्रैक्टेड, इस तरीके से। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ कैमोमाइल फार्मिंग। कैमोमाइल भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ये एक तरीके की चाय होती है, चाय बनाई जाती है, इसे फूल होते हैं इस तरीके के कुछ खूबसूरत, और इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी एक बड़ी सी लिस्ट है जिसमें हम लिखते हैं कि हिमाचल में क्या नई नई हमने फार्मिंग शुरू की है। सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट है, मंक फ्रूट है, देन हम गुच्छी मशरूम उगा रहे हैं। उसमें आपने क्या, उसमें कैमोमाइल फार्मिंग भी जोड़ देना है। तो मनरेगा के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर हेल्प कर रही है। धर्मशाला में फर्स्ट टाइम इसकी जो है हम फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो साथ में मिलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं और इसकी फार्मिंग शुरू की जा रही है। अभी स्टार्टिंग में तो पैसा लगता है, लेकिन बाद में इट्स अ नाइस
3 महीने में इसका जो फ्लावर है वो 3 महीने में, हर 3 महीने में फ्लावरिंग उसमें होती है. सो दैट विल हेल्प एंड दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. तो आपको याद रखना है कैमोमिल टी एंड वेयर कैमोमिल फार्मिंग एंड वेयर धर्मशाला अंडर मनरेगा. नेक्स्ट न्यूज इज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट फ्लावर मंडी. अभी जब अगर आप लोगों ने जो आपकी वंडरलैंड वाली सीरीज है वो देखी है, तो उसके जो लास्ट के चैप्टर्स थे इकोनॉमी में, हमने जहाँ पर स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर देखा, उसके बाद में मैंने एक अच्छा लेक्चर जो है, बड़ा लेक्चर स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर के ऊपर देखा है, लिया है. तो उसमें हम यही बात करें कि फ्लोरिकल्चर यहाँ पर शुरू किया जा सकता है. हिमाचल के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है जहाँ पर हम फ्लावर्स उगा सकते हैं और जो है उसको हम आगे उसमें ट्रेड कर सकते हैं. बेसिकली फ्लोरिकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फ्लावर का हर एक पार्ट जो है वो यूजफुल होता है, कैश इन इकोनॉमिक कैश इन क्रॉप है. तो क्या है आपका, इसका सीड आपका बिकेगा, आपके कट फ्लावर्स बिक जाते हैं. उसके अलावा आप लाइव प्लांट जो कि लाइक गार्डनिंग पसंद करते हैं उनको आप लाइव प्लांट्स दे सकते हो. तो काफ़ी इकोनॉमिक कैश क्रॉप यहाँ पर ये रहता है. तो पहला मंडी जो है, फ्लावर मंडी यहाँ पर खोली गई, वो कहाँ पर? वो आपकी APMC दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी परमाणु में. तो ये आपको जगह जो है, ये प्रीफैक्ट भी यहाँ पर बन जाता है. तो जितने भी फ्लावर ग्रोअर्स हैं आपके सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी के, वो यहाँ पर आकर अपना जितना भी यील्ड है, जितना भी अपना प्रोड्यूस है, उसको यहाँ पर बेच सकते हैं. राइट, यहाँ से इसको जो है चैनल किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में. एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्लोरिकल्चर, ये हिमाचल में ऑलरेडी किया जाता है. ऐसा नहीं है कि किया नहीं जाता, बहुत सारे फ्लावर्स जो है उगाए जाते हैं, लेकिन उसका जो एक अच्छा पोटेंशियल है वो हम रीच नहीं कर पाए, या फिर हम बहुत सारा पोटेंशियल रखते हैं. जैसे कि जिस तरीके की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हिमाचल प्रदेश में है, यू कैन देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. जैसे हम आपका ये आ गया, क्या आ गया? कार्नेशन. कार्नेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है. उसके अलावा ग्लेडियोलस है या क्रिसेंथेमम है, मैरीगोल्ड है, इन सबको भी हम यहाँ पर जो है उनको उगा सकते हैं. वेरएज बाद में जो भी आपके ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, जैसे आपका ट्यूलिप है, ऑर्किड्स हैं, इनको भी हम यहाँ पर उगा सकते हैं. अभी इसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादा टफ नहीं है. फ्लोरिकल्चर इज़ एज सिंपल एज एनी अदर एग्रीकल्चर. तो इसमें आपको कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है. अगेन, ग्रीन हाउसेस के ऊपर हिमाचल में सब्सिडी मिलती है. उसके अलावा जो भी वहाँ पर पावर का कंजम्पशन होता है वो डोमेस्टिक रेट पे दिया जाता है. हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है समझने के लिए. सो जो भी आपके फार्मर्स रहेंगे, ये उनको भी साथ में जो है हेल्प यहाँ पर कर सकता है. इसी को प्रमोट करने के लिए, फ्लावर्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज भी हिमाचल में है. एक तो है आपकी महोग बाग चायल में, दैट इज मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर, और एक कहाँ है आपका? पालमपुर, कांगड़ा में. तो डायरेक्टली क्वेश्चन, 2 आपकी हिमाचल में फ्लावर जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज हैं वो कहाँ पर है. तो इस तरीके की कुछ आपकी वो फूलों से भरी हुई बहुत ही खूबसूरत मंडी दिखने वाली है. सो दैट वाज अबाउट इट. लास्ट जो है हम 2 स्कीम्स यहाँ पर देखेंगे. पहली स्कीम है आपकी हिम केयर. तो आयुष्मान भारत के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बेसिकली ये एक स्कीम है अंडर लाइक जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टार्ट की. जो लोग लास्टली हम यहाँ पर कुछ स्कीम्स देखने वाले हैं. तो पहली है आपकी हिम केयर. तो आप आयुष्मान भारत के बारे में जानते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये स्टार्ट की थी. कैशलेस ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग हैं जिनको काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस, इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, बस उसी को हमने, बहुत सारी फैमिलीज उसमें रह जाती हैं जो उसमें कवर नहीं हुई, जिनको ये कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनके लिए हिमाचल ने पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम यहाँ पर शुरू की. तो इसमें बहुत सारी फैमिलीज को जो है इंक्लूड किया गया. जैसे कि जो आपके BPL की हैं, ये आपके सारे बेनिफिशियरीज हैं, इनको आप एक एक बार देख लेंगे. आपके रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मनरेगा के वर्कर्स हैं, देन आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो अगेन आपके आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पा रहे थे, उनको यहाँ पर कवर किया गया है, विच विल हेल्प अगेन एज दी हेल्थ सेक्टर में पर्सनल जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प करेगा. एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज आपकी हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना. तो अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है.
सो ये नेशनल लेवल पे उज्ज्वला योजना के नाम से चलती है, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर गैस कनेक्शन दिया जाता है। अब इसके भी अगेन अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, कौन कौन इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो हिमाचल ने अगेन अपने स्टेट लेवल पे हम उसे हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के नाम से जानते हैं। ये विमेन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इंडोर पोल्यूशन, सिंस जो आपके ट्रेडिशनल मीन्स हैं उनमें इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और एज वेल एज जो हिमाचल है वो आपका फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में टू बिकम अ स्मोक फ्री स्टेट। इसके ऊपर इसकी वजह से हमें बहुत सारी सराहना और अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपकी कुछ ये उज्ज्वला योजना रहती है, जिसे हम हिमाचल में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के नाम से जानते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल एज कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।